प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बिहार में जो खेला चल रहा है, एनडीए का भी और उधर इंडिया गठबंधन का भी, दोनों में जो खेला चल रहा है उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। बिहार चुनाव के 4-5 महीने बाकी हैं और आए दिन अब खेला हो रहा है। और नीतीश कुमार एक इंसान ऐसा है जो 20 साल से बिहार की जनता को मूर्ख बना रहा है। पहले भी वैसे 15 साल जो रहा है आरजेडी का, वो भी ऐसा ही है। बिहार को दिया किसी ने भी कुछ नहीं है 35 साल में। लेकिन अब देखिए नीतीश कुमार, दिसंबर से उनकी चर्चा थी कि ये किसी भी टाइम आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, यानी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी के साथ जो सरकार चल रही है उसको भंग करके वहाँ सरकार बनाएंगे। लेकिन किसी कारण से वो अभी तक सिरे नहीं चढ़ा था। कई बार फिर बयान दिए इन्होंने कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अभी हाल का, मैं पिछले वाले आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए उस पर समय खराब नहीं करेंगे। अभी हाल में यानी 2 दिन के दौरे पर नीतीश कुमार आए थे। 2 दिन के दौरे पर दिल्ली आए। नीति आयोग की बैठक चल रही थी जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई है और सभी राज्यों के सीएम उसमें आते हैं। बिहार से नीतीश कुमार आए जरूर हैं दिल्ली में, लेकिन नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाई। नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाई। अगले दिन एनडीए की मीटिंग थी, उसको उन्होंने अटेंड किया। आप देखिए इसकी चाल देखिए। नीति आयोग में जो बैठक होती है, ये भला करेंगे राज्यों का या नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन वो बैठक इसीलिए होती है कि राज्यों के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नीतियां बनती है, क्या क्या वो सब, उसमें नीतीश कुमार गैरहाजिर रहे। तो इसका मतलब राज्य की कोई चिंता नहीं है, बिहार की कोई चिंता नहीं है। वहाँ क्या बिहार के लिए इनको मांगना था या क्या वहाँ पर फैसला होना था, उसके अंदर इन्होंने जाने की जरूरत नहीं समझी है। लेकिन एनडीए की मीटिंग में गए, क्योंकि एनडीए की मीटिंग में बिहार का फैसला नहीं होना था, वहाँ नीतीश कुमार का फैसला होना था कि इनको अगला सीएम बनाया जाएगा या नहीं। इसलिए उस मीटिंग में जरूर पहुंचे हैं। आप देखिए इनकी चाल देखिए, इनकी हरकत देखिए। क्या ये भला करेंगे बिहार का? क्या बिहार का भला होगा? क्या बीजेपी बिहार का भला करेगी? एनडीए की मीटिंग में गए, लेकिन वो भी बीच में छोड़ करके ये बिहार पहुंच गए। एनडीए की मीटिंग को बीच में छोड़ गए। इसका मतलब ये अपना ये घोषणा कराना चाह रहे थे कि अगला सीएम जो अभी चुनाव होंगे इसी साल के आखिर में, अगर ये जीतते हैं तो अगला सीएम नीतीश कुमार ही बने, ये घोषणा करवाना चाह रहे थे। लेकिन शायद वो उनकी शर्तें नहीं मानी गई हैं। हालांकि बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नीतीश कुमार इनके साथ नहीं रहते तो इनके पास कोई चेहरा नहीं है, वो भी एक मजबूरी है इनकी। मगर नीतीश कुमार बैठक को बीच में छोड़कर तुरंत बिहार पहुँच गए और बिहार जाकर के उन्होंने अपनी जेडीयू की मीटिंग बुलाई, आकस्मिक मतलब इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अब उसका ब्यौरा भी नहीं पता लगा है कि क्या डिसीजन हुआ है, लेकिन लग रहा है कि कुछ बड़ा खेला होने वाला है। कुछ अंदर खाते इंडिया गठबंधन से बातें भी कहीं इनकी चल रही हैं, ये भी सुनने में आया है। तो ये कुल मिलाकर के जो कुछ भी ड्रामा चल रहा है, मैं बिहार की जनता से निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, ये सारा आपकी बर्बादी का ये चल रहा है। इनका कुछ नहीं बिगड़ना है किसी का भी। ये लोग केवल खेल चला रहे हैं कि इनकी सत्ता कैसे भी बरकरार रहे या दूसरों ने सत्ता कैसे बनानी है। केवल यही खेल है, कुर्सी का खेल और कुछ नहीं है। जनता को ना आज कुछ दे रहे हैं, ना पहले कुछ दिया, ना आगे देंगे ये। तो ये अब बिहार की जनता को खुद फैसला लेना होगा। तो मैं बिहार के तमाम युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये समय है, आपको इस समय को चूकना नहीं है। ये समय है सबको बाहर करके उखाड़ करके फेंकना है। आपने देख लिया 35 साल में 15 साल आरजेडी ने सत्ता संभाली और 20 साल से नीतीश कुमार संभाल रहे हैं। चाहे वो बीजेपी के साथ रहे या आरजेडी के साथ रहे, मिली जुली सरकारें इनकी 20 साल तक चली हैं। और अब 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके, 10वीं बार वो फिर बनना चाह रहे हैं। 9 बार में उन्होंने क्या दिया है? सवाल कीजिए उनसे, क्या दिया आपने बिहार को क्या दिया है? बिहार के अंदर कोई अपना फैक्ट्री नहीं लगी है, कोई किसी किस्म का भी इंडस्ट्री का लगाने का, रोजगार पैदा करने का कोई भी काम बिहार में नहीं किया गया। बिहार के लोग मजबूर हैं, बिहार के युवा मजबूर हैं दूसरे राज्यों में जाकर के, चाहे वो मजदूरी कर रहे हैं, चाहे वहाँ कोई नौकरी मिल गई है, वो मजबूर हैं अपने 2 वक्त की रोटी अपने परिवार का गुजारा करने के लिए दूसरे राज्यों में सहारा लेना पड़ रहा है। और आप हैसियत देखिए, एक तरफ बिहार की जनता की हैसियत देखिए और एक तरफ उनके राजनेताओं की हैसियत देखिए। राजनेता कहाँ से कहाँ पहुँच गए और बिहार की जनता भूखमरी के कगार पर है। कितने करोड़ आदमी आज भी बेरोजगार हैं, पूरी संख्या मेरे पास निकाली, वो लंबा टाइम लगेगा, मैं किसी दिन फिर बताऊंगा आपको पूरे वर्गों के हिसाब से। शर्मनाक है। तो क्या बताएगी ये सरकार? कोई भी, पहले थी या आज है, 35 साल से इन्होंने किसके लिए काम किया? इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि काम इन्होंने केवल अपने लिए किया है।
जनता के लिए नहीं किया। अगर जनता के लिए किया होता तो वो ज़मीन पर दिखाई देता, ज़मीन पर दिखता। तो इसलिए अब एक ही रास्ता है। ये बहुत बड़ा खेला अभी होने वाला है चुनाव से पहले। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे साजिशें बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे इनका खेल भी बढ़ता जा रहा है। और ये जो भी कर रहे हैं केवल या तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए या सत्ता को हासिल करने के लिए, सभी तरफ से चारों तरफ से यही चल रहा है। तो वर्तमान में जितने भी राजनीतिक वहाँ गठबंधन चल रहे हैं सब स्वार्थ के गठबंधन हैं। उनको देश की जनता से, बिहार की प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है आप इन सबको उखाड़िए और आपकी खुद की अपनी भागीदारी करिए और जिसको भी आप ठीक समझते हैं उसको सत्ता में लाइए। अगर आपको अपना भला करना है, समाज का भला करना है, बिहार का भला करना है तो, वरना ये लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं लगातार और ये कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने बिहार को ना कुछ दिया है ना ही देने की इनकी कोई इच्छा शक्ति है, कुछ नहीं देंगे। तो आप इन सबको उखाड़िए। वर्तमान में जो भी वहाँ राजनीतिक व्यवस्था है, कुछ भी, कोई भी बिहार प्रदेश की चिंता करने वाला नहीं है। आप सब इनको उखाड़िए और अपनी तरफ से अपना फैसला करिए कि आपको किसको सत्ता में लाना है, कौन आपकी भलाई कर सकता है, कौन आपके हितों की रक्षा कर सकता है, कौन आपकी पढ़ाई की तरफ, आपकी नौकरियों की तरफ, कौन आपको रोजगार देने की तरफ कदम बढ़ा सकता है। ये आपको फैसला करना होगा। बिहार की धरती क्रांतिकारी धरती है और वहाँ से बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं। अफसोस ये है, दुख ये है कि जो भी क्रांति हुई है वो अभी जो एक वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था वहाँ 78 साल से चल रही है उसी लाइन पर चला जाता है। लेकिन ये बिहार की जनता को अपनी मुट्ठी में लेना होगा, ये नियंत्रण खुद लेना होगा। आपको इकट्ठे होकर के और अपने हिसाब से सत्ता का वहाँ स्थापित करनी होगी, अपने हिसाब से चलाना होगा। ये मेरी निवेदन है और मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता जो कि इतनी भुक्तभोगी है, देख चुके हैं सारे कारनामे इनके, अब वो ज़रूर इसके ऊपर कुछ फैसला करेंगे, मेरी अपील पर कुछ अमल ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।